हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है श्यामपुर क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपर सीरीज पढ़ रहे हैं। ये टॉपर सीरीज जो है वो क्लास 10 के बच्चों के लिए जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में देने जा रहे हैं। और आज में हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3। देखिएगा, इस प्रैक्टिस सेट में मैंने लगभग क्लास 10 के जितने भी मैथ्स के टॉपिक हैं, ठीक है, चाहे वो समांतर माध्य हो, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो त्रिकोणमिति हो, चाहे वो सांख्यिकी हो, चाहे वो आपको आयतन संबंधी क्षेत्रफल हो, इन प्रकार से जो क्वेश्चन है मैं सारे क्वेश्चनों को आज इस सेट में छूने वाला हूं, प्रत्येक टॉपिक से छूंगा। देखिए, जो आप अगर चैनल पे पहली बार हैं तो आप जाकर के इसका प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस नंबर 2 करके देख लीजिएगा। ये क्लास है, बहुत बेहतरीन कंटेंट के साथ क्लास डेली चल रही है और आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस भी दे रहे हैं। चलिएगा, आप इसी प्रकार से इस क्लास को प्रत्येक दिन करते रहिएगा। तो हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा, चलिएगा। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? कह रहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों नहीं भैया, वर्गों का योग 365 है। तो देखो, दो क्रमागत है, क्रम से आने वाली है। इसका मतलब क्या है? अगर पहली मान लीजिएगा कोई संख्या 12 हो जाए तो अगली क्या होगी? क्रम में 13 आएगी। अगर पहली 20 हो गई तो कौन आएगी? 21 आएगी। अगर पहली 50 हो गई तो अगली कौन आएगी? क्रम से 51 आएगी, या 49 भी हो सकती है। कहने वाला क्रम से होगा, एक का अंतर होगा, कोई बहुत अधिक अंतर नहीं होगा। चलिएगा, तो माना सोल्यूशन में आप लोग करेंगे क्या? सोल्यूशन में हम लिखेंगे माना दो क्रमागत धन पूर्णांक क्या मान लेते हैं? पहला x, दूसरा x प्लस 1। आप चाहो तो x माइनस 1 भी मान लोगे, तब भी आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं? प्रश्न के अनुसार क्या करते हैं? प्रश्नानुसार। क्या कहा? प्रश्नानुसार उसने कहा है दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मैंने मान लिए इनके वर्गों का योग। तो पहली संख्या जो दी है इसका वर्ग, मतलब x दिया हुआ है ना, तो इसका वर्ग प्लस दूसरी संख्या क्या लिखी? x प्लस 1। इन दोनों के वर्गों का क्या करा? योग करा, तो जोड़ दिया। कितना दिया हुआ है? 365। अब इनको कैलकुलेशन कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दीजिएगा। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी होता है। ठीक है ना? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा दीजिएगा। ए का मान यहाँ x है तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 आएगा प्लस 2a क्या है? एक्स बी क्या है? 1 बराबर कितना आएगा? 365। चलो, एक्स स्क्वायर जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 2x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस का 2x इंटू 1 है तो क्या आएगा? प्लस का 2x आएगा। प्लस का 1 लिखा हुआ इधर लाइएगा तो माइनस का 365 हो जाएंगे। बराबर में क्या बचेगा? 0। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ? 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1 है और माइनस का 365 है। आपस में प्लस और माइनस घट जाएंगे तो बचेगा 364। बराबर कितना आएगा? 0। देखो, आप चाहो तो यहीं पर फैक्टर कर सकते हो, गुणनखंड कर सकते हो, जैसे मैंने द्विघात समीकरण में कराया है। पर आप चाहें इसमें और क्या हो सकता है? सारे में मेरे को कुछ कॉमन दिख रहा है, वही कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कॉमन मिल रहा है? सारे में कॉमन मिल जाएगा 2 ले लीजिएगा। तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x से 2 कॉमन तो x बचेगा माइनस 364 से 2 कॉमन लेंगे तो कितना आएगा? 2 इकानम 2, 1 बचा, 16 का 2 28, 16 2 दूना 4, 182 बराबर 0। अच्छा, अब ये देखिए जो 2 लिखा हुआ है, अगर यहां से हटाएंगे तो ये कहां जाएगा? ये इधर आके 0 के बटे में बैठेगा। तो 0 के बटे में जब 2 आ जाएगा तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? वो 0 ही हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो क्वेश्चन आपको इक्वेशन प्राप्त होगी, समीकरण, वो क्या आएगी? एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 182 बराबर 0 आ जाएगा। अब आपको 182 के क्या करने हैं? फैक्टर करने हैं। इस प्रकार से फैक्टर करने हैं कि जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर 1 आना चाहिए भैया, समझ रहे हैं ना? चलो, हम 182 की फैक्टर कर लेते हैं। देखो, 182 के अगर फैक्टर आप करेंगे, 2 से काटेंगे 2 9 18, 2 इका 9, फिर 2 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, ना ही ये 3 से कटेगा, अभी कितना से कटेगा? 7 से कटेगा। कितना होता है? 7 इका 9 7, 7 त्रिका 21 और 13 से काट देंगे, कितना आएगा? 1। अब देखो, 182 के जो फैक्टर आए वो क्या आएंगे? 2 सते 14 कर देंगे, 14 और 13 आ जाएंगे। 14 और 13 का गुणा कराएंगे, 182 आएगा। इनको आपस में जोड़ना घटाना है। देखिएगा, एक बात और समझिएगा, 182 नहीं, आपके पास माइनस 182 है, तो माइनस 182 की फैक्टर करनी है। तो अब माइनस करने के लिए 14 और 13 में कोई एक माइनस का होना चाहिए। तो अब कोई एक माइनस के लिए कौन हमें लाना है? कौन सा? बी का मान क्या है? प्लस का 1 है।
बी का मान क्या है देखिएगा यहाँ पर, बी का मान 1 है प्लस का, तो हम क्या कर देते हैं, बड़ी वाली संख्या प्लस की और छोटी वाली क्या कर देंगे, माइनस की। तो अब यहाँ पर अब देखिए गुणनखंड क्या बनते हैं, हमने बताया था, देखिए यहाँ क्या बना, प्लस का 14 बना है और क्या बना है, माइनस का 13। अब देखिएगा मैंने आपको डायरेक्ट इसकी गुणनखंड करना सिखाया था, कैसे करेंगे डायरेक्ट गुणनखंड। तो हम लोग डायरेक्ट गुणनखंड करने का मतलब देखो एक्स में इक्वेशन है, तो प्लस का 14 आया है ना, तो हो जाएगा x प्लस 14, और माइनस का 13 आया है, तो दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब देखो जब दो डिब्बे आए हैं ना, एक पहला डिब्बा और दूसरा डिब्बा बराबर में 0 है, तो जब करेंगे बारी बारी से, जब x प्लस 14 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। और जब हम x माइनस 13 बराबर 0 करेंगे तो x का मान क्या आएगा, 13। एक बात को और ध्यान दीजिएगा, इसमें माइनस का 14 है, ये क्या हो जाएगी, अमान्य, क्योंकि उसने धन पूर्णांक कहा, ये क्या करेंगे हम लोग, मान्य कर लेंगे, ये संख्या ले लेंगे। तो x अतः संख्याएं, क्या करेंगे हम लोग, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं, अतः संख्याएं क्या क्या हो जाएंगी, पहली x है, दूसरी x प्लस 1 है, तो पहली का x का मान कितना निकला है, 13, अगली क्या हो जाएगी, 13 में एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 14। यही दोनों क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलो अब क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं, एक मिनट दिया, हाँ भैया, हेलो हेलो हेलो, हाँ भैया, हाँ भैया अभी बात कर रहे थे, टमाटर पिज्जा आ गया, थोड़ा क्लास में है, बस बात कर रहे हैं। अब ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यदि cos a माइनस बी, यदि cos a माइनस बी बराबर रूट 3/2 है, sin a प्लस बी बराबर रूट 3/2 है, तो कह रहा है क्या, कि 0 डिग्री, देखो यहाँ पर उसने क्या कर दिया है भैया, एक मिनट, क्वेश्चन को उसने देखो सही टाइप भी नहीं कर पाता है, क्या बात कमाल का है, थोड़ा सा इसमें उसने कहीं पर टाइप में मिस्टेक की है। हाँ, तो यहाँ क्या है, 0 डिग्री इज लेस देन है, 0 डिग्री इज लेस देन है a प्लस बी, फिर क्या है, इज लेस देन इक्वल, लेस देन इक्वल 90 डिग्री है, फिर क्या, और a ग्रेटर देन b है, a बड़ा है b से, तो a और b के मान बताओ। कहने का मतलब देखो a प्लस b का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा और 90 के बराबर हो सकता है या 90 से छोटा हो सकता है, समझ रहे ना, a और b के मान बताने हैं। तो अब हम करते क्या, सोल्यूशन में देखो भैया, आपको दिया है क्या, cos a माइनस बी बराबर कितना दिया हुआ है, दिया हुआ है रूट 3/2। अब हमें देखिएगा वैल्यू निकालनी है, तो cos a माइनस बी बराबर, cos a माइनस बी बराबर, अगर रूट 3/2 देखिए, ये cos में किसी का मान होता है क्या, कहेंगे हाँ, ये cos में वैल्यू कितने की होती है, तो ये cos में वैल्यू होती है 30 डिग्री की, 30 अंश की। तो अब देखो यहां से क्या होगा भैया, cos से cos कैंसिल, तो कहने का मतलब a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा, 30 अंश आ जाएगा। a का मान अगर निकालें तो आएगा 30 प्लस बी, इसे डिब्बे में बंद कर देते हैं और समीकरण क्या बना देंगे, 1। अब क्वेश्चन, अब क्या करते हैं, अगली कंडीशन, जब साइन a प्लस बी दिया है आपको, क्या दिया हुआ है, साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है, रूट 3/2। अब यहां भी वैसे ही करना आपको, क्या करेंगे, साइन ए प्लस बी, अब रूट 3/2 साइन में वैल्यू कितनी की होती है, तो ये वैल्यू होती है भैया साइन कितने की, 60 अंश की, साइन 60 अंश का मान क्या होता है, रूट 3/2। अब यहां से क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, a प्लस बी बराबर कितना आएगा, a प्लस बी बराबर 60 आ गया। तो अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से क्या कर देते हैं, समीकरण 1 से करते हैं क्या, a प्लस बी, a का मान, भाई देखो हमारे पास इक्वेशन है a प्लस बी बराबर 60, a का मान मालूम है, पीछे कितना निकला था, 30 प्लस बी, a का मान रख देंगे 30 प्लस बी, एक बी और लिखा हुआ है बराबर में 60 डिग्री, तो यहां से बी जोड़ेंगे तो 2b बराबर क्या हो जाएगा, 60 प्लस का 30 इधर जाएगा तो माइनस का 30, तो 2b बराबर 30 डिग्री आ गया है, तो a बराबर b बराबर कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा, मतलब 15 डिग्री आ जाएगा b का मान। अब b का मान
कहाँ रख दें हम लोग? समीकरण एक में रखने पर। ए क्या, एक की क्या थी? ए बराबर 30 डिग्री प्लस बी। तो 30 प्लस बी का मान कितना है? 45, 15। तो ए का मान यहां से क्या निकल के आ जाएगा? देखो, जो ए का मान निकल के आएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा। ए का मान 45 डिग्री और बी का मान 15 है। लिख सकते हो, देखो क्या, ए बराबर कितना आ गया है भैया? 45 अंश। और बी बराबर आ गया है 15 अंश। यही आपसे दोनों की वैल्यू भी पूछ रहा था और कंडीशन दे रहा था। ए बड़ा है बी से, देखो ए का मान ज्यादा आया है बी से, 45 आया, बी का 15 आया है, ये कंडीशन लागू हो जाएगी। अगली कंडीशन क्या कह रहा था? जी, 0 डिग्री से ए प्लस बी का मान बड़ा हो, ए प्लस बी जोड़ दोगे कितना आ जाएगा? 60 अंश आ जाएगा। ठीक है, फिर 90 अंश से छोटा हो या बराबर हो? छोटा भी है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन देखिएगा, याद रखना, ये जो पेपर में अगर आएगा, ये अगर पेपर में आता है भैया, ये 4 अंक में आएगा, ना कि 1 नंबर 2 नंबर में। इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है ना? चलो क्वेश्चन नंबर अगले तीसरे पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है दो धनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन, दो धनों नहीं भी आए, घन है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो भैया, पहले दो घन बनाइएगा आप। तो दो घन क्या होता है? पहला एक घन बना देते हैं हम, देखिए भैया, भैया ये देखिए हमने क्या बना दिया है, एक घन। सोचो, इस घन का जो है, पर कह रहा है प्रत्येक घन का आयतन, इसका जो आयतन है v, v किससे प्रतिशत करते हैं? आयतन से। इसका आयतन 64 है। एक ऐसा ही और घन आपको दिया हुआ है, दो घन कह रहा था ना, दोनों घनों को देखो मैंने देखिए पहले बनाए हैं। इसका भी आयतन जो दिया है, कितना दिया है? v 64 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मात्रक जो होता है क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब। देखो यहाँ क्यूब स्क्वायर लिख दिया है भैया, इतनी गलती वो कर देता है। 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा, क्योंकि आयतन दिया हुआ है। अब इनको मिला करके वो क्या बना रहा है? एक घनाभ बना रहा है। ये लो, जब दो मिलाएगा आपस में, देखिएगा, पहला मान लीजिएगा हमने ये मिला दिया, सोचो भैया, पहला एक घन बनाया। अब इस घन में एक और घन इसके बगल में मैंने रख दिया। सो देखो भैया कैसे बनेगा। दो घनों को मिलाया है। अब सोचो, पहले घन का आयतन 64 था, तो भुजा कितनी होगी? देखो, माना घन की भुजा x सेंटीमीटर है या a। सोल्यूशन में भैया क्या करेंगे? माना घन की भुजा क्या है? x सेंटीमीटर। तब कह रहा आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है? v से प्रदर्शित करते हैं, तो v बराबर हो जाएगा भुजा क्यूब, कितना दिया है? 64। तो यहां से x का मान निकालेंगे, कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 चौके 16 चौके 64 होता है। अब मिलाया गया है, तो सोचो थोड़ी देर के लिए, इसमें ये ऊंचाई नहीं बदली है, ये चौड़ाई भी नहीं बदली है, सिर्फ बदली कौन है? इसकी जो ये लंबाई थी, ये वाली भुजा। देखो भाई, 4 ये हुई थी, 4 ये हुई थी, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब लिखोगे अब क्या? दो घनों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ, प्राप्त घनाभ की भुजाएं। भुजाएं क्या होगी? देखिए, इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? कहने का मतलब एक कोई भुजा जो होगी, चाहे इसे लंबाई की है, चाहे चौड़ाई की है, चाहे ऊंचाई की है, जो भी कहना हो, ठीक है ना? अगर हम लंबाई जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी, अर्थात कितनी हो जाएगी? 8 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई आएगी कितनी आएगी? x है ना, तो 4 सेंटीमीटर। और ऐसे क्या आएगी? ऊंचाई कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? आप लिखेंगे हम लोग, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सूत्र इसका क्या होता है ये लिख लीजिएगा। सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई।
लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये होती है। तो अब ये सूत्र लिख दो। लंबाई का कितना है 8 है, तो 8 गुणे चौड़ाई कितनी है भैया 4, प्लस चौड़ाई 4 है ऊंचाई भी 4 है, प्लस ऊंचाई भी 4 है और लंबाई कितनी है 8। तो टोटल यहां से मान कितना आ जाएगा, देखो 2 बाहर है, 8 चौकी कितना होगा 32, प्लस 4 चौके 16, प्लस कितना होगा 32, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 32 32 64 हो जाएगा, 64 और 16 64 और 6 डालेंगे 70 हो जाएगा, 10 80 हो जाएगा। तो क्या आएगा इधर लिख देते हैं 2 गुणे 80 बोले तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर आया है। तो प्राप्त जो घनाभ होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा भैया, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब यहां तक बताओ किसी को कोई समस्या हो तो, पेपर की दृष्टि से बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो भैया आप सभी लोग चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर वीडियो को लाइक कर रखा है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो भैया वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। चलो क्या हम लोग क्लास को स्टार्ट करते रहते हैं। क्या करा है, बिंदुओं 1, -5 -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक बताओ। कह रहा है दो बिंदुओं को मिलाने वाले जो रेखाखंड को x अक्ष द्वारा, कौन से अक्ष को, x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक बताओ। समझ रहे ना। चलो चौथा नंबर, दो बिंदु, पहला एक बिंदु मान लेते हैं यह ये ए, कितना है 1, -5 और इसको मिलाया जा रहा है बिंदु बी से, बी के निर्देशांक है -4, 5। अब कह रहा है एक कोई एक्स अक्ष है, मान लीजिएगा भाई एक्स अक्ष यहां पर मान लेते हैं, थोड़ी देर सोचिएगा। जब ये एक्स अक्ष कह रहा है ना, एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु, जब ये एक्स अक्ष द्वारा विभाजित करेगा, जब कहने का मतलब जैसे हम मान लीजिए ये रेखा है, इस पर एक कोई रेखा खींची जानी है आपको, ठीक है, और एक्स अक्ष द्वारा क्या होती है वो विभाजित होता है। जब एक्स अक्ष द्वारा विभाजित होगी तो इसका मतलब वाई का मान यहाँ जो कि निर्देशांक आएंगे तो y का मान 0 आएगा, x का मान x कैपिटल माना जाएगा। भाई x अक्ष द्वारा विभाजित हो रहा है तो x अक्ष का कोई मान होगा जहां पर विभाजित हो रहा होगा और y क्या होगा वहां पर 0 होता है। इस बात को याद रखना, जब x अक्ष कहे तो y 0, जब y अक्ष कहे तो x 0 होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चलो अब आगे करते हैं, आगे क्या करना है समझिए मेरी बात। यहां से पहले हमको क्या निकालना है, y का मान दिया है, अनुपात आपको दिया हुआ है नहीं, हमें x का मान तो चाहिए, पहले अनुपात पता होना चाहिए किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। मान लेते हैं सॉल्यूशन में भैया क्या लिखेंगे, माना रेखाखंड x अक्ष पर, माना x अक्ष द्वारा विभाजित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, x अक्ष द्वारा विभाजित है इसलिए x कामा 0 हो जाएंगे। और ये भी कर लेते हैं जो x अक्ष है ये रेखा AB को किस अनुपात में विभाजित कर रहा, तो मान लेंगे थोड़ी देर के लिए k अनुपात 1 में, किस अनुपात में विभाजित करेगा, k अनुपात 1 में। इस बात को भी समझना होगा आपको, समझ लिया। फिर नीचे लिखेंगे रेखाखंड AB को, हमने रेखाखंड AB माना है ना, तो आप कह सकते हो रेखाखंड AB को x अक्ष के अनुपात 1 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। ठीक है, चलो इस अनुपात में विभाजित करता है तो कहानी क्या होगी, अब सूत्र लगाना पड़ेगा भैया। फार्मूला क्या होता है, कैपिटल एक्स बराबर, ये कैपिटल एक्स बराबर होता है क्या, mx2 प्लस n x1 अपान m प्लस n।
अब कैपिटल एक्स का मान तो मालूम नहीं है, इसी प्रकार वाई वाला भी होता है। क्या कैपिटल वाई बराबर, कैपिटल वाई बराबर होता है एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन। हमें निकालना है अनुपात। तो देखिएगा, एक जिसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में जिसका मान मालूम, हमें कैपिटल वाई का मान मालूम है 0, तो यहां पर रखेंगे 0। भाई देखिए, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है, तो कैपिटल वाई का मान 0 एक्स से नहीं आ पाएगा, क्योंकि एक्स की जगह पर एक्स ऑलरेडी दिया है। एक्स का मान तो हमें निकालना ही है, तो एक्स का मान तभी आ पाएगा जब अनुपात आपको पता हो। तो पहले हमको क्या निकालना है, अनुपात। तो 0 बराबर एम का मान कितना है, के इंटू वाई टू का मान देखो भैया, पहले वाले में 1 माइनस 5 एक्स वन वाई वन है, वो एक्स टू वाई टू है, तो वाई टू का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 1, वाई वन का मान कितना है -5 बटे एम प्लस एन के प्लस 1। अब देखो के प्लस 1 यहां से हटेगा तो 0 के मल्टीप्लाई में जाता है, तो 0 हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा, आएगा 5 के माइनस 5 बराबर 0। फिर यहां से हल करेंगे तो 5 के बराबर आ जाएगा प्लस का 5 और के बराबर आएगा 1, मतलब 5 अपान 5 कर सकते हो, अर्थात के बराबर 1 आएगा। अतः अनुपात, अतः अनुपात क्या आएगा, अतः अनुपात क्या निकल के आएगा, हमने के बटे 1 माना था, तो 1 बटे 1, अतः फिर नहीं के अपान 1 बराबर 1 अपान ए, तो के अनुपात 1 बराबर 1 अनुपात 1 आया है। अब देखिएगा अनुपात आ गया है, जो किस अनुपात में काट रहा है, एक्स अक्ष द्वारा 1 अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है, वो भी अंतः विभाजित हो रहा है। अब आपको कैपिटल एक्स का मान चाहिए, किसका चाहिए, कैपिटल एक्स का मान चाहिए, तभी तो बिंदु निकल पाएंगे। चलो भैया एक यहां से ब्लैक पेज ले लेते हैं, एक मिनट देखते सारा पेज कोई है नहीं, बस भैया एक मिनट चलिए। देखो यहां तक क्या हुआ है, के अनुपात 1 निकला है, हमें क्या चाहिए, हमें बिंदु के निर्देशांक चाहिए, ठीक है, एक्स बिंदु के निर्देशांक। अब ये वाला सूत्र लगा देंगे, कैपिटल एक्स बराबर, चलो आ जाओ। देखो कैपिटल एक्स बराबर क्या था, एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपान एम प्लस एन, ठीक है। तो कैपिटल एक्स का मान तो निकालना ही है, एम का मान देखो अनुपात है, देखो हम क्या माने थे, एम अनुपात एन मानते हैं। अब निकला है के अनुपात 1 मान के लगाया था, तो बिंदु क्या निकला है 1 अनुपात 1, तो एम का मान भी 1 है और एन का मान भी 1 है। आप चाहो तो यहाँ फिगर पे लिख सकते हो, जो इनका अनुपात निकला है ये भी 1 निकला है और ये भी 1 निकला है, ठीक है। तो ये m होता है, दूसरा वाला n है। अब देखिए भैया क्या करेंगे, तो m का मान 1 है इंटू एक्स टू, अब x2 का मान यहीं पर दिखेगा आपको, x2 का मान -4 है और x1 का मान 1 है, x2 का मान क्या है -4 प्लस n का मान 1 है, x1 का मान 1 है बट्टे m प्लस n 1 प्लस 1। तो कैपिटल x बराबर क्या आएगा, -4 1 का नम 1 बटे 2, कैपिटल x बराबर क्या आएगा -4 प्लस 1 आया है, तो क्या आएगा -3/2। अतः क्या लिखोगे, अतः एक्स अक्ष द्वारा विभाजित बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक क्या है, बिंदु के निर्देशांक हमने कैपिटल एक्स का मान 0 माना था, तो कैपिटल एक्स का मान -3/2 आया है और 0 आ गया। यही भैया क्या आपका है, बिंदु के निर्देशांक है। अब यहां तक बताओ कोई दिक्कत हो किसी को, ठीक है ना। यहां से देखिए कुछ नहीं करना था, अनुपात निकल आया था, अब हमें लगा देना है सूत्र। देखिए अब देखिए इसका सूत्र मैंने कई बार लिखा है, जो जिन लोगों ने पहली क्लास की है, दूसरी क्लास की, उसमें ऐसे फार्मूला मैंने करा दिया ऑलरेडी, इसलिए यहाँ पर फार्मूला नहीं बताया है, वरना अगर फार्मूला इसका लिखाएंगे तो उसमें भी लंबी क्लास और होती जाएगी, ठीक है ना। चलो तो क्लास को स्टार्ट अगले चलते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आज का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है ये भी देखिएगा, ये सांख्यिकी का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या कहते हैं, एक विद्यार्थियों की संख्या को गायब कर दिया है, वहां पर एक फंक्शन एफ रख दिया है, एफ का मान पूछ रहा है, कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता साड़ी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य बोले तो समांतर माध्य 25 है। अब देखिएगा तो क्या करना है, एफ का मान बताना है, समांतर माध्य 25 दी है। अब यह सोल्यूशन में आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, सोचो
सबसे पहले आपको दिया हुआ है प्राप्तांक। प्राप्तांक, फिर क्या दिया है, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या जो होती है इसे ही हम लोग एफ कहते हैं, बारंबारता। ठीक है, प्राप्तांक क्या है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, पहली 0 से 10 वालों की 6 है, फिर एफ है, 6 है, 10 है और कितनी है 5। चलो अब हमें निकालना क्या होता है, बारंबारता निकालने के लिए देखिए समांतर माध्य बराबर होता है, सोचिए भैया, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। हमें एफ पता है, एक्स का मान निकालना पड़ेगा, तो मध्य मान निकाला जाता है। एक्स क्या होता है, मध्य मान होता है। मध्य मान बोले तो एक्स, एक्स मध्य मान निकलता है, जो वर्ग अंतराल होता है या प्राप्तांक है उनके मध्य का बिंदु। प्राप्तांक पहला क्या है, 0 से 10, तो 0 और 10 को जोड़ो कितना आएगा 10, 10 का आधा करिएगा तो कितना आएगा 5। ऐसे 10 और 20 को जोड़िएगा 30 आएगा, आधा करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा। देखो सब में 10 का अंतर है, इसलिए 10 10 बढ़ता जाएगा। यहाँ से देखो यहाँ 10 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ेगा, कितना आएगा 25, फिर कितना आएगा 35, फिर कितना आएगा 45। आप लोग इतना कर लेंगे। अब भैया देखिए थोड़ी देर के लिए x का मान निकल आया है, अब किसका मान चाहिए हमें, अब चाहिए एफ एक्स। क्या चाहिए, एफ इंटू एक्स। कर लेते हैं भैया एफ एक्स। एफ का मान कितना है देखिएगा, 6 है पहले में, एक्स का मान 5 है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। एफ इंटू 15 करेंगे तो 15 एफ आएगा। फिर 25 6 का कितना होता है 150 होता है। 35 दाम कितना होता है 350 होता है। 45 बच्चे कितना होता है, देखो 45 दुना 90, 9 दूनी 18, 180 और 45 बच्चे 225। अब देखो एफ एक्स निकल आया और एफ भी हमको ये बारंबारता देखिए एफ है, इन दोनों का योग निकालना है सिग्मा। तो देखो भैया पहले निकालेंगे सिग्मा एफ, कितना आएगा जोड़ देते हैं। देखो चर वाले एक में, अचर वाले एक में, तो 6 6 12, 10 22, 5 27, कितना आएगा 27 प्लस कितना है एफ, 27 प्लस एफ। ऐसे अब यहाँ सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, तो जोड़ दीजिएगा भैया। जोड़ो कितना आएगा, पहले देखो इसको नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये चर वाले में है, हमको अचर वाले जोड़ने हैं, तो जोड़ो 0 0 0 और 5 कितना होगा 5, 3 5 3 8, 5 13, 2 15 का 5 हासिल बचा 1, 1 1 2, 3 5 2 7, 755 आ गया। अब लगा देते आगे, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। समांतर माध्य आपको दिया है कितना 25, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग कितना 25, और सिग्मा एफ एक्स का मान है 755 बटे सिग्मा एफ का मान है 27 प्लस एफ, 27 प्लस एफ प्लस एफ। अब तिरछा गुणा कर लेते हैं, तो 27 प्लस एफ का गुणा 25 में होगा, तो 25 में गुणा किसका होगा 27 प्लस एफ बराबर 755। 25 का गुणा कराओ 27 में, तो 25 सत्ते कितना होता है 25 सत्ते 175, 175 का 5 हासिल बचे 17, 25 दुना 50, 50 और 17 जोड़ेंगे तो 50 10 60 7 67, 675 प्लस 25 का एफ में कराएंगे तो 25 एफ आ जाएगा बराबर 755 आ जाएगा। हमें 25 एफ का मान चाहिए, तो 25 एफ बराबर निकालेंगे पहले तो उधर जाएगा, तो 755 माइनस 675। यहां से देखो 25 एफ बराबर आ गया, कितना आ गया घटाएंगे हम, तो 55 इधर बचेगा 25 इधर बचेगा। भाई 755 से अगर 675 घटाएंगे तो देखो अपने मन से घटा सकते हो, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए। देखो 5 से 5 घटाएंगे तो 0 बचेगा, आपकी भाषा हल कर देते हैं। अब 5 से 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ हो जाएगा कितना 15, 15 से 7 गया कितना बचेगा 8। अब 6 बचा, 6 से 6 गया 0, तो 25 से बराबर कितना आ गया 80 आ गया। तो एफ का मान कितना आएगा, यहां से एफ बराबर आया 80 बटे 25। बोले तो कट जाएगा ना, 5 से काटो, पचम 25, 5 का नम 5, 3 बचा 5 6 का 30, 16 बटे 5। एफ का मान आ गया 16 बटे 5। आपसे एफ का मान ही पूछा था कितना है। अब यहां तक किसी कोई समस्या हो तो पूछो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला छठवां क्या कह रहा है, वह अनुपात ज्ञात करो, वह अनुपात बताओ जिसके बिंदुओं
इतने कामा इतने को मिलाने वाले रेखाखंड बिंदु इतने से इतने को गायब करता है। ये भैया बिल्कुल क्वेश्चन नंबर भी जैसे चौथा लगाया था उसी पर आधारित क्वेश्चन है। अब यहाँ पर मैं आपको फार्मूला भी लिख देता हूँ। चलो सोल्यूशन क्या कह रहा है, कह रहा वह अनुपात ज्ञात करो। बिंदु -3 -10 बिंदु है, दूसरा है 6 -8। लो इन दोनों को मिलाओ, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इन दोनों को मिला दीजिएगा तो मिला दिया। अब इसमें एक अनुपात जाओ, इस दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को, एक बिंदु है क्या -1, 6। मान लो ये बिंदु है कौन -1, 6। ये क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। अब किस अनुपात में, हमने बताया था जब अनुपात निकालना हो तो माना जाता है k/1। आप m/n भी मान सकते हैं पर वहां समस्या आएगी। तो होता क्या है, सूत्र थोड़ी लिख लीजिएगा। अगर एक रेखा हो और इस बिंदु के निर्देशांक हो x1 y1 और इस बिंदु के निर्देशांक हो x2 y2 और कोई बीच में बिंदु हो, इसके कैपिटल X और कैपिटल Y हो और यहाँ m मानते हैं हम लोग, यहाँ n, तो सूत्र क्या बनता है लिख लीजिए। जिनको नहीं पता है वो लोग लिख लेंगे इसको, ठीक है। ये फार्मूला लिख रहा हूं। क्या होता है, कैपिटल X बराबर होता है m x2 प्लस n x1 अपान m प्लस n। ऐसे कैपिटल Y बराबर होता है m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। ये सूत्र भैया है, अगर ये याद रहेगा तो या यकीन मानिएगा पेपर में 2 अंक से 4 अंक के बीच एक क्वेश्चन 100% आना है, तो आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं जाएगा। तो हमने अनुपात बताना है तो हमने k/1 माना है। तो अब कोई भी चाहे x का मान देखिए निकाल लीजिए, y का मान निकाल लीजिए, किसी से भी लगाते हैं। चलो तो हम कैपिटल X बराबर लगा देते हैं। तो कैपिटल X बराबर क्या होगा, होता है कैपिटल X बराबर mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। कैपिटल X का मान कितना है -1, तो रख दीजिएगा -1 बराबर m का मान कितना है k इंटू x2 का मान कितना है 6 प्लस n का मान कितना है 1, x1 का मान कितना है -3 बटे m प्लस n मतलब k प्लस 1। अब हल करेंगे, तिरछा गुणा कराएंगे, k प्लस 1 का गुणा -1 में होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस का k प्लस माइनस का 1 आ जाएगा बराबर। यहाँ करेंगे तो 6k आएगा, माइनस का 3 करना 3 आ जाएगा। अब के वाले एक पास ले जाओ तो ये माइनस का k है, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 6k में 1 k जुड़ जाएगा तो 7k बराबर -3 उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, उधर जाने पर तो माइनस का 1 बैठा है प्लस का 3 हो जाएगा तो 7k बराबर आ जाएगा 2। तो k बराबर क्या आएगा 2/7। क्या आएगा 2/7 आएगा k का मान। हमें निकालना अनुपात, नीचे लिखोगे अतः अनुपात, अतः अनुपात हमने माना था क्या k/1, अर्थात इसे हम k/1 कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, k/1 या k/1 इक्वल k का मान निकला 2/7 बटे में 1 करो या ना करो, तो यहां से आ गया k/1 बराबर 2/7। यही भैया आपका क्या है, यही आंसर है। अब बताओ यहाँ पर क्वेश्चन, ये देखिएगा 4 अंक में क्वेश्चन आ रहा है, कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 7। क्या कह रहा है 7 नंबर, यदि द्विघात समीकरण 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है तो a का मान क्या करो। देखो जो लोग पिछले क्लास देखिए उनको ये क्वेश्चन बहुत आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी था, वहां पर k का मान पूछा था, कह रहा था एक मूल 3 है तो k का मान बताओ। चलो देख लेते खड़ाक से इसको जल्दी से। सोल्यूशन में क्या दिया है, द्विघात समीकरण का एक मूल a हो। क्या दिया है, द्विघात समीकरण क्या 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 है। तब क्या होगा, तब देखिएगा तब क्या होगा, x बराबर अगर हम 2 रख देते हैं क्या, तब समीकरण में x बराबर 2 रखने पर समीकरण क्या होनी चाहिए, संतुष्ट होनी चाहिए, संतुष्ट होगी। तो कर देते हैं। अब क्या है 2x² प्लस ax प्लस 6 बराबर 0, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना है 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 का गुणा a में होगा तो 2 आएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो 2a बराबर क्या आएगा 8 और 6 14 उधर जाएगा माइनस का 14, तो 2a बराबर माइनस का 14, तो a बराबर क्या आएगा माइनस का 7। आपसे a का ही मान पूछा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है। अब बताओ यहां तक किसी को कोई समस्या लग रही है,
ये तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग अगले, और क्वेश्चन नंबर आज का 8वां क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0 का विकसित कर ज्ञात करो और मूलों की प्रकृति बताओ। देखो फिर एक बात समझिएगा, सूत्र यहाँ पर भी समझ लेते हैं हम लोग। सूत्र क्या कह रहा है, जो हमें निकालना क्या है, विविक्त कर। विविक्त कर क्या होता है, हमने बताया था d बराबर 0, या ये कह सकते हो, एक मिनट, d बराबर b² माइनस 4ac। लो ये कर लो, d बराबर। अब क्या करो, जब मूल कैसे होंगे, प्रकृति। देखो 3 कंडीशन आती है, एक बार d का मान 0 होगा, एक बार d ग्रेटर देन 0 होगा, एक बार d लेस देन 0 होगा। ये 3 कंडीशन आती हैं इनके सूत्र। ये ऐसा आएगा तो मूल कैसे होंगे, मूल समान होंगे। क्या होंगे, समान या बराबर। जब देखो d का मान बड़ा होगा 0 से, तो मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे। अब इस तरह हो तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ये 3 कंडीशन याद रखना है। तो लगा देते हैं सोल्यूशन में। देखो भैया दिया हुआ है 2x² प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। अगर यहां से हम द्विघात समीकरण से, मानक समीकरण क्या होती है भैया, मानक समीकरण क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे क्या करेंगे हम लोग, तुलना कर लेते हैं। तुलना करेंगे तो a का मान कितना आएगा 2, b का मान कितना आएगा 4 और c का मान कितना आएगा 3। अब लगा देते हैं कौन, विविक्त कर। अब यह लगाएंगे विविक्त कर। क्या होता है, d बराबर b² माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का मान कितना है 3। तो d बराबर 4 चौके 16 माइनस 4 × 12 दूना 24। अब तो d का मान कितना आएगा, माइनस का 8 है। ये कैसा भैया, कहोगे ऋणात्मक है, या ये कह सकते हो d लेस देन 0, d छोटा है 0 से। अतः मूल कैसे होंगे, नीचे लिखोगे अतः मूल कैसे हैं, काल्पनिक हैं। काल्पनिक है, या अतः मूल काल्पनिक और असमान है, या काल्पनिक है, यही पर कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। तो सीधा ये 2 अंक में आएगा प्रश्न, और आपको 2 के 2 अंक मिल जाएंगे अगर आप इतना कर देते हैं तो। इस बात को याद रखना, ये सूत्र है, इसको आप नोट करते रहेंगे, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पर पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन आपके वृत्तों से संबंधित है, और नहीं, ये क्वेश्चन वृत्तों से संबंधित पर निर्देशांक ज्यामिति का है, एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या रहा, व्यास AB के एक वृत्त का केंद्र कितना है 2, -3। एक वृत्त का केंद्र 2, -3। B का निर्देशांक दिया है क्या 1, 4। तो बिंदु A की निर्देशांक ज्ञात करो। कोई बात नहीं, एक पहले सूत्र समझो फिर से। यहाँ अगर मैं कोई एक रेखा दे दूं AB, A और B, इसके बिंदु कह दूं x1 y1, इसके बिंदु कह दूं x2 और y2, और आपसे कह दूं ये क्या है, ये D है। D को मैं कह देता हूं क्या, मध्य बिंदु। तो अगर मध्य बिंदु होंगे तो इसके निर्देशांक भी होंगे, क्या होंगे, कैपिटल X कैपिटल Y। तो कैपिटल X बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, और कैपिटल Y बराबर होता है y1 प्लस y2 बाई 2। इतने चीजें याद रखेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है, चलो उसने एक व्रत कहा, तो मैं एक व्रत बना देता हूं। ये लो, ये व्रत का क्या हो गया, केंद्र। फिर कहा है कि व्रत का AB क्या व्यास से मिला दिया, लो AB, इसका नाम A है और इसका नाम क्या रख दिया B। ये व्रत का केंद्र है। उसने कहा व्रत का केंद्र 2, -3 है, तो 2, -3। अब B के निर्देशांक दिए हैं 1, 4, और आपसे A के बिंदु ज्ञात किए हैं। A के मान लिए थोड़ी देर के लिए x, y मान लेते हैं। अब लगा देते हैं सूत्र, ठीक है। सूत्र क्या होता है, ये लगेगा कैपिटल S और कैपिटल Y का मान। थोड़ी देर सोचो, इसका नाम O रख दे तो OA क्या है, व्रत की त्रिज्या है। OB व्रत की त्रिज्या है। व्रत में चाहे आप जितनी त्रिज्या खींच दो, एक ही व्रत में खींची गई त्रिज्याएं सदैव क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। तो कहने मतलब OA का मान OB के क्या होगा, बराबर होगा। क्या कह सकते हो आप, OA बराबर है OB के। इसलिए क्या होगा, कैपिटल X बराबर क्या होगा, x1 प्लस x2 बाई 2।
तो कैपिटल एक्स बराबर क्या मान क्या है, कैपिटल एक्स का मान क्या है, कैपिटल एक्स का मान 2 है। तो 2 बराबर x1 का मान कितना है x प्लस x2 का मान कितना है 4, 1/2। तो 2 दूना उधर जाएगा 4 हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर, तो x बराबर कितना आ जाएगा 3। ऐसे में y का मान निकालना है। तो कैपिटल Y बराबर क्या होता है, कैपिटल Y का मान तो -3 है, होता क्या है कैपिटल Y बराबर, तो कहेंगे आप y1 प्लस y2/2। कैपिटल Y का मान -3 है, तो -3 बराबर y1 का मान y है प्लस y2 का मान 4 है बटे 2। तो 2 तिया कितना हो जाएगा -6 बराबर y प्लस 4। तो y का मान कितना आ जाएगा -10 आ जाएगा। आपसे पूछा था बिंदु A के निर्देशांक, नीचे लिखोगे अतः बिंदु A के निर्देशांक क्या x, y होता भाई, x, y माना था मैंने, तो क्या हो जाएगा 3, -10। यही भैया क्या है आंसर है। आप बताओ यहां तक कोई समस्या हो किसी को तो। क्वेश्चन नंबर आज का और अंतिम क्वेश्चन है, ये भैया पेपर की तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या तो ये 2 नंबर में आएगा या तो ये 1 अंक में पूछ लिया जाता है, आता ही इतना जरूर है। यहां भी एक सूत्र आपको लगाना पड़ेगा, एक सूत्र होता है बहुलक बराबर, क्योंकि ये सांख्यिकी से बहुलक बराबर 2 गुणे क्या होता है माध्यिका, 2 गुणे नहीं 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य, माध्य बोले तो समांतर माध्य। ठीक है, ये सूत्र आपको याद रखना, यही यहां पर लगेगा। आपको क्या करा, यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका, आपको सोल्यूशन में क्या दिया है, सोल्यूशन में दी है माध्यिका कितनी 16, और माध्य, माध्य बोले तो समांतर माध्य, माध्य दिया हुआ है 15। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बहुलक बताओ, तो सूत्र लगा देंगे हम लोग। सूत्र क्या लगेगा, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। अब बहुलक कितना निकालना ही है, माध्यिका कितनी दी है 3 गुणे माध्यिका का मान 16 -2 गुणे माध्यिका का मान 15, तो कितना हो जाएगा 16 48 -15 दूनी 30, कितना आ जाएगा 18। ये क्या आया भैया, ये बहुलक आया है, आपसे बहुलक ही पूछ रहा था। ये भैया क्या हो गया आंसर, ये भैया। अब बताओ यहां तक किसी कोई समस्या होती, बताओ भैया यहां तक किसी कोई समस्या हो, अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं, इस प्रकार की प्रैक्टिस सेट करते हैं आप पेपर तक लगातार, तो यकीन मानिएगा आपको पेपर तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी भी टॉपिक से हो और आपको लगता हो ये क्वेश्चन नहीं आएगा सर। आप लोग कमेंट देखिए, 3 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोग बताइए खुद क्लास आपको कैसी लग रही, जो क्वेश्चन है वो किस प्रकार के किस चैप्टर से है। अगर आप कमेंट देखिएगा, अगर आपको लगता है सर कोई टॉपिक छूट रहा है, इस टॉपिक के क्वेश्चन अभी नहीं हुए हैं, तो आप लोग कमेंट कर देंगे कि सर व्रत से क्वेश्चन ज्यादा लाइएगा, कि द्विघात समीकरण से लाइएगा, वास्तविक संख्याएं से लाइएगा, जिस टॉपिक में आपको समस्या ज्यादा हो आप बता देंगे, तो मैं उसके 1 से 2 क्वेश्चन कर दिया करूंगा, जिससे आपको वो टॉपिक भी मजबूत हो जाए। ठीक है ना, चलो तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।